करेंगे, ये इसका प्रश्न है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं? जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जिनमें जीवन होता है। वो कौन है? मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, पशुधन यानी कि जानवर। तो ये सब को क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। अजैव संसाधन कौन से होते हैं? जिनमें जान नहीं होती, जो निर्जीव होते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं। ठीक है, ये एक छोटा प्रश्न भी बन सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्णन करो। फिर है समाप्ति के आधार पर। समाप्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जिन्हें हम फिर से नया रोज प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही प्राप्त नहीं करते, उसके लिए रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, उसके द्वारा हम उनको नवीकरणीय कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीव, ये सारे क्या हैं? नवीकरणीय संसाधन हैं। तो इन संसाधनों को हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जिन्हें प्राप्त करना दोबारा कठिन होता है। कठिन मतलब कि जो एक बार हमने यूज़ कर ली, उसके बाद वो हमें दोबारा बनने पर ही मिलेगी। हम उन्हें किसी मशीन या किसी से दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे सौर ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं, पवन ऊर्जा को कर रहे हैं। अनवीकरणीय कौन से संसाधन होते हैं? इन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। ये सारे क्या हैं? अनवीकरणीय संसाधन हैं। तुम एक बार पेट्रोल यूज़ करते हो, डीजल यूज़ कर लेते हो, तो तुम्हें नया खरीदना पड़ता है। वो नया कहाँ से आता है? धरती के नीचे से। धरती के नीचे में उसको बनने में लाखों साल लगते हैं। ठीक है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार प्रयोग होने से खत्म हो जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार से होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व के संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सबसे पहले है व्यक्तिगत संसाधन। वे संसाधन जिनका कोई मालिक, निजी व्यक्ति मालिक होता है। मतलब कि जैसे किसी के पास ज़मीन है, घर है, बंगला है, ठीक है, तो उसकी जो ये सारा जो उसके संसाधन है वो उसके व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है, कोई किसान है, मान लो उसको सरकार ने उसको ज़मीन दी हुई है, उस पर काम करता है, उसके बदले में वो लगान देता है, तो वो भी व्यक्तिगत संसाधन ही कहलाएगा। उसके बाद है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन वे होते हैं जिनका मालिक पूरा समुदाय होता है। जैसे गांव के अंदर ज़मीनें होती हैं, एक खाली ज़मीन होती है जहाँ पर चारण भूमि कहते हैं, जहाँ पर लोग अपने जानवरों को घास खिलाते हैं, चारण करवाते हैं। और शमशान भूमि होती है, तालाब होते हैं, ये सारे क्या हैं? सामुदायिक संसाधन हैं। ऐसे ही शहरों में खेल के मैदान होते हैं, ठीक है, पिकनिक मनाने के लिए सार्वजनिक पार्क होते हैं, ये सारे सामुदायिक संसाधन हैं जिसका स्वामी पूरा संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं? जिसका मालिक जो है वो सरकार है, जिसके ऊपर सरकार का ही अधिकार है। तो ये सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन बनाने के लिए सरकार जो है वो लोगों से भी जमीन ले सकती है। जैसे जमीन लेकर ही उस पर सड़कें बनती हैं, नहरें बनवाते हैं, रेल लाइन बिछाते हैं, ये राष्ट्रीय संसाधन है। इनको भी हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन और कौन से होते हैं? जैसे जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जल संसाधन हैं, वन्य जीव हैं और राजनीतिक सीमाएं, हमारे देश की जो बॉर्डर है, वो सारा क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। और जो हमारा समुंदर से 22.2 किलोमीटर तक महासागर है, जैसे ये समुंदर का ये महासागर है, तो ये इससे जो यहाँ तक का 22.2 जो है किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया जो है वो भी सरकार के अधीन होता है, उसको भी राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा विश्व, पूरे विश्व के देश। तो ऐसा संसाधन जिसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय अधिकार होता है, तो पूरे विश्व का अधिकार नहीं है,
कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनको अधिकार कुछ संस्थाएं रखती हैं, कुछ दफ्तर, कुछ संस्थाएं जिनके ऊपर कंट्रोल रखती हैं, तो उन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तट रेखा है, तट रेखा, ये इसी को तट रेखा कहते हैं। तो तट रेखा से 200 किलोमीटर से परे का जितना एरिया है उसका कोई मालिक नहीं है। इस जो समुद्र के 200 किलोमीटर से आगे का कोई एक देश मालिक नहीं है, वो उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यहाँ देखो, 200 समुद्री मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इन पे किसका अधिकार है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं।